हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैंने एक नया डिवाइस बनाया है जो एक सिक्योरिटी डिवाइस है। इसको आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको आप घर पे, दुकान पे या फिर अपना जो लॉकर होता है ये सब वगैरह में इसको आप सेटिंग कर सकते हैं। ये वाईफाई से कनेक्ट होके ऑटोमेटिकली एक एसएमएस या फिर नोटिफिकेशन भेज देता है टेलीग्राम बॉट पे। ठीक है, तो इसको बॉट सेटिंग करना होता है, टेलीग्राम में एक बॉट सेटिंग करना होता है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे एक लॉक सिग्नल भेज दिया, तो यहाँ पे ये लॉक एक्टिवेट हो गया। अभी क्या होगा, अभी देखिए ये गॉट लॉक करके आ गया, मतलब ये टेलीग्राम बॉट के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें लॉकडाउन एनेबल्ड आ गया। अभी देखिए, अभी कोई भी अगर डोर ओपन करेगा, ठीक है, तो एक सायरन जैसा बजने लगेगा। ठीक है, देखिए, और आपका पास यहाँ पे टेलीग्राम पे एक मैसेज भी आ जाएगा। देखिए, सामवन हैज़ ओपन द डोर एट, एक टाइम दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए एक सायरन जैसा बज रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक सायरन बज रहा है। तो ये सायरन तब तक बजेगा जब तक यहाँ पे आप अनलॉक पे क्लिक नहीं करेंगे या फिर डोर क्लोज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी डोर ओपन है। तो ये पे आप जब लॉक करके जाएंगे, मान लीजिए आप दुकान में हैं, आपने यहाँ पे लॉक करके चले गए, ठीक है, तो कोई भी अगर दुकान में आएगा, मान लीजिए आप PIR सेंसर लगाए हैं, तो वहाँ पे अगर कोई भी दुकान पे आएगा तो यहाँ पे आपका सायरन बजने लगेगा, अलार्म बजने लगेगा। यहाँ पे मैंने अनलॉक करके क्लिक कर दिया तो अभी सायरन बंद हो गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे टेलीग्राम में एक मैसेज आ जाएगा कि डोर क्लोज करके, देखिए आ गया डोर क्लोज, और यहाँ पे देखिए डोर ओपन फॉर एक टाइम भी दिखा रहा है। तो ये रहा एक छोटा सा डिवाइस, इसमें मैंने हॉल सेंसर यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें PIR सेंसर, मोशन डिटेक्ट सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल एक पिन से भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ कुछ कंपोनेंट दिया हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं किया हूँ। देखिए, एक फ्लैश लाइट है, आप चाहें तो बड़ा लाइट ही लगा सकते हैं, और एक छोटा सा पीजो बजर है, ठीक है, जो नॉर्मली मिल जाता है मार्केट में 5 वोल्ट का। तो उसको चलाने के लिए 2 ट्रांजिस्टर लगा है, और इसको पूरा प्रोसेस को करने के लिए मैंने यहाँ पे ESP8266 जो मॉड्यूल आता है, बहुत ही छोटा है मॉड्यूल, ये मॉड्यूल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसको कोडिंग करने के बाद ये अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए इसको कैसे काम करता है ये आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देते हैं। इसमें मैंने एक छोटा सा बैटरी का भी यूज़ किया है, ठीक है, इसका बैटरी से चलता है। आप चाहे तो 5 वोल्ट मोबाइल का एडाप्टर जो आता है उससे भी इसको चला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टेलीग्राम ऐप है, तो मैंने टेलीग्राम ऐप को ओपन कर लिया है, और यहाँ पे मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। 3.7 वोल्ट का जो बैटरी आता है, ठीक है, तो 4 वोल्ट 5 वोल्ट में ये अच्छे से चलने लगता है। तो देखिए, जब मैं इसको पावर देता हूँ तो थोड़ी देर बाद ये वाईफाई से कनेक्ट होके एक मैसेज आ जाता है कि डोर अलार्म बॉट स्टार्टेड अप, ठीक है, मतलब ये एक्टिव हो गया। अभी समवन हैज़ ओपन द डोर दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ये मैग्नेट सेंसर को इसका सेंसर के पास में नहीं रखा हूँ, इसीलिए ओपन बता रहा है। ठीक है, जब भी मैं मैग्नेट को सेंसर के पास ले जाऊँगा तो क्लोज बताएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे चाहूँ तो दूसरा कोई स्विच या फिर मोशन डिटेक्ट सेंसर या फिर PIR सेंसर भी यूज़ कर सकता हूँ, तो उसमें भी सेम काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे डोर ओपन फॉर भी एक टाइम भी दिखा रहा है, मतलब कितना देर तक ये डोर ओपन था, मतलब ये ओपन जो टाइम होता है वो भी यहाँ पे शो करता है, और डेट टाइम वगैरह भी यहाँ पे शो करता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, पूरा डिटेल में यहाँ पे दिखेगा, और ये इसका नोटिफिकेशन आपका मोबाइल पे आ जाएगा। आप चाहे तो इसको नोटिफिकेशन करके एक अलार्म भी सेट कर सकते हैं मोबाइल में। और ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ये वाईफाई से कनेक्टेड होता है, इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। इसका जो सिस्टम है देखिए ऐसा है। तो ये आप टेलीग्राम ऐप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपका मोबाइल डेटा में भी काम करेगा। तो ये रहा इसका कोडिंग, ठीक है, इसका कोडिंग मैंने खुद बनाया है। और इसका जो टेलीग्राम बॉट है इसको सेटअप कैसे करना है, देखिए यहाँ पे बॉट फादर करके सर्च करना है, और बॉट एक आपको एक अकाउंट बनाना है बॉट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करना होगा। पहले स्टार्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे न्यू बॉट करके एक ऑप्शन आएगा जो बॉट क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है। तो न्यू बॉट में क्लिक करने के बाद आपको नाम डालना होगा, ठीक है, कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा कि बॉट का नेम क्या होगा, ये सब। तो यहाँ पे एक बॉट अकाउंट तैयार हो जाएगा, और आपको एक बॉट टोकन मिलेगा। ठीक है, ये रहा बॉट टोकन जो HTTP API में काम करता है। तो ये बॉट टोकन को आपको कॉपी करके कोड में डालना होगा,
ठीक है। और क्या चाहिए, और एक चैट आईडी होता है, मतलब हर एक टेलीग्राम का एक आईडी होता है, एक चैट आईडी होता है, वो भी चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पे बॉट टोकन में यहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ पे चैट आईडी भी डालना होगा नीचे। तो चैट आईडी कहाँ पे मिलेगा, चैट आईडी के लिए आपको फिर से सर्च में जाना होगा, ठीक है, और सर्च करना होगा चैट आईडी, ठीक है। चैट आईडी सर्च करने के बाद कोई भी एक लिंक पहले जो आता है उसमें जाइए, वहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करिए, तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक आईडी मिलेगा आपको, यही है चैट आईडी, ठीक है। तो ये चैट आईडी को कॉपी करके यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद देखिए ये जो कोड में आपका जो वाईफाई आईडी और पासवर्ड होता है, उसके बाद आपने जो बॉट क्रिएट किया है उस बॉट अकाउंट में जाना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा अकाउंट भी शो कर रहा है, तो बॉट अकाउंट में जाके स्टार्ट में क्लिक करना होगा। उसके बाद सारा प्रोसेस यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे मेरा जो वाईफाई का राउटर का जो SSID पासवर्ड है मैंने यहाँ पे डाला है, और देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो मैसेज आएगा वो क्या है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने कुछ डिफाइन किया है, जो ट्रिगर पिन, मतलब PIR पिन हो सकता है, या फिर मैंने यहाँ पे हॉल सेंसर यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी सेंसर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका सुविधा हो। तो मैंने यहाँ पे A3144 जो मैग्नेटिक सेंसर होता है उसको मैंने यहाँ पे यूज़ में लिया है। इसका जो डेटा पिन है वो ट्रिगर पिन हिसाब से मैंने यूज़ किया है। तो वो जब ट्रिगर होगा तो ये कोड एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद ये काम करने लगेगा चैटबॉट के हिसाब से। और यहाँ पे मैंने दो आउटपुट का यूज़ किया है, एक है बजर पिन और दूसरा है फ्लैश। फ्लैश मतलब LED लगाया है मैंने, तो उसमें आप रिले लगा के बड़ा लाइट भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे वाईफाई में कनेक्ट होकर ये फर्स्ट एक मैसेज भेजेगा, क्योंकि ये चैट जो बॉट होता है वो एक्टिव होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है। उसके बाद ये चैट आईडी में ये मैसेज भेज देगा कि ये एक्टिव हो गया है, मतलब आपका डिवाइस एक्टिव है कि नहीं वो यहाँ पे पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, देखिए इफ़ डिजिटल रीड ट्रिगर पिन हाई, मतलब ट्रिगर पिन अगर हाई होता है मतलब ये सेंसर के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है, तो ये हाई हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब मैग्नेट अगर नहीं आएगा तो ये हाई रहेगा, ठीक है। तो हाई रहेगा तो ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन मैसेज आएगा कि समवन हैज़ ओपन द डोर एट, उसके बाद टाइम दिखेगा, उसके बाद इंक्लूडर अलर्ट करके एक मैसेज वहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि टाइम वो यहाँ से फेच करेगा, टाइम अपडेट, मतलब वो ऑनलाइन से टाइम फेच करके सेटिंग कर देगा। उसके बाद क्या होगा, अगर लॉक स्टेट ऑन रहेगा, मतलब आप अगर लॉक करके जाएंगे, मतलब आप टेलीग्राम से एक कमेंट भेज देंगे तो उस हिसाब से ये लॉक हो जाएगा। क्योंकि आप मान लीजिए आप दुकान में बैठे हैं, उसके बाद अगर आप खुद ही उसको यूज़ कर रहे हैं, डोर को ओपन क्लोज कर रहे हैं, तो भी सायरन बज जाएगा, क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉक और अनलॉक का सिस्टम बताया है, ठीक है। तो अगर लॉक करके आप जाएंगे तो कोई भी अगर डोर को ओपन करेगा, या फिर तिजोरी का या फिर सेफ का अगर डोर ओपन करेगा जिसमें आप सेटिंग करेंगे इसको, तो वो बजर बजने लगेगा। और बजर का सिस्टम जो है, बजर बजेगा कि वो एक मिनट के लिए ऑन होगा, फिर 1 मिनट के लिए ऑफ होगा, ऐसा सिस्टम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ सिस्टम है, क्योंकि ये सायरन का सिस्टम मैंने लगाया है, ठीक है, सायरन जैसा। तो आप चाहे तो कोई भी सिस्टम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर ये ट्रिगर पिन लो होगा, मतलब मान लीजिए कोई डोर को क्लोज़ किया, तो क्या होगा, मान लीजिए आप ही खुद डोर को ओपन करके फिर क्लोज़ किया, मतलब ये लो हो जाएगा, ये ट्रिगर पिन लो होगा। तो उसमें क्या होगा, देखिए समवन हैज़ क्लोज द डोर, उसके बाद टाइम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद डोर ओपन फॉर, उसके बाद जो ड्यूरेशन है, मतलब ओपन और क्लोज का जो गैप होता है उसको 1 मिलीसेकंड में ये टाइम को डिफाइन करता है। उसके बाद वो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करके ये वेरिएबल में मैंने डाला है। उसके बाद वो यहाँ पे शो करता है कि ड्यूरेशन, ठीक है, मतलब ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम तक डोर ओपन था, वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे बता देता है। उसके बाद क्या है, बजर इज़ लो, मतलब वो बजर जो है वो उसका अगर एक्टिव भी रहता है वो लो हो जाएगा, मतलब ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बॉट का कम्युनिकेशन होता है वो यहाँ पे है सेंड मैसेज करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप टेलीग्राम से ही, टेलीग्राम बॉट के माध्यम से आप ये डिवाइस के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, उसको कमेंट दे सकता है कि कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। और यहाँ पे देखिए ये नोड MCU का जो स्ट्रक्चर इससे भी बना सकते हैं, या फिर आप छोटा सा मॉड्यूल जो मैंने यूज़ किया है, ठीक है, जो ESP8266 वाला जो छोटा सा मॉड्यूल आता है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसको ही यूज़ किया है।
तो ये डिवाइस आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सिक्योरिटी डिवाइस अगर आपको चाहिए, अगर ज़रूरत है तो मैं बना के भेज सकता हूँ। इसका जो मैंने इनक्लोज़र है वो 3D प्रिंट करके बनाया है, ठीक है, और इसका कोडिंग भी मैंने बनाया है। तो ये बहुत ही एक अच्छा डिवाइस है।